हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा भी इंग्लिश का सीरीज चल रहा है, जो कि नया सीरीज शुरू हुआ है। 40 क्लास हो चुका है। टोटल 100 क्लास करना है। 40 क्लास हो चुका है, तो ये हमारा आज 41वां क्लास है ना। तो अगर पीछे का 40 क्लास आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक साथ सारा वीडियो आपको 1 2 3 4 5 6 उसमें नंबर भी दिया हुआ है, जिससे कि आपको खोजने में आसानी होगी और आप 40 वीडियो देख सकते हैं। आइए, आज हमारा ये 41वां क्लास है। यदि आप अच्छे से समय देकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप अंग्रेजी को सीख रहे हैं, इंग्लिश समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। समय देकर आप देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। अभी शुरुआत में यदि आप ज्यादा समय देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे, तो आगे आपको कम समय देना पड़ेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा समय देने से क्या होगा कि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जब बेसिक एक बार हमारा मजबूत हो जाता है ना, तो इंग्लिश को समझने में आसानी होती है। यदि आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज का क्लास खास तौर पर आपके लिए है। मैं इसमें एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी लिख दूंगा, ट्रांसलेट भी करूंगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए अभी हम शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। ठीक है, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव अ मीटिंग, यानी मेरी मीटिंग है, मेरी मीटिंग है। ठीक है, आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM, यानी AM मतलब सुबह की बात हो रही है। ठीक है, सुबह की बात हो रही है, सुबह 9 बजे। ठीक है, मेरी मीटिंग सुबह 9 बजे है। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। AM यानी सुबह की बात हो रही है, PM रहता तो रात की बात होती है ना। तो मेरी मीटिंग सुबह 9 बजे है। कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट। आप देखेंगे यदि कैन शुरू में लगा हुआ है तो इसको आप क्या से शुरू करेंगे। ठीक है, कैन ही नहीं, अगर कैन, इज, एम, आर, वाज, वर, सेल, विल कुछ भी रहता है, तो यदि शुरुआत में रहता है तो क्या से शुरू करेंगे। ठीक है, कैन यू, आप, सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड का मतलब भेजना, मी, मुझे, द रिपोर्ट, रिपोर्ट, कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट, क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं, क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं। कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट। आई नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मुझे, आई का मतलब हो जाएगा मुझे, नीड टू करना है, करना है, फिनिश यानी पूरा, दिस प्रोजेक्ट यानी यह प्रोजेक्ट। आई नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मुझे यह प्रोजेक्ट पूरा करना है। लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग, लेट्स चलिए, लेट्स का क्या हो जाता है चलिए, शेड्यूल अ मीटिंग यानी चलिए शेड्यूल करते हैं, चलिए शेड्यूल करते हैं, क्या शेड्यूल करते हैं, मीटिंग। लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग। ठीक है, चलिए मीटिंग शेड्यूल करते हैं। कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क। देखिए फिर से कैन से शुरू है ना, तो आपको क्या बताए थे कि जैसे ही कैन से शुरू होता है तो आपको सेंटेंस का हिंदी क्या से शुरू करना है। ठीक है, क्या, यू का मतलब होता है आप, हेल्प मदद करना, मी मेरी,
मी का मतलब क्या होता है? मेरी। विद दिस टास्क, दिस टास्क मतलब हो जाएगा इस काम में। ठीक है। कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क? क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं? आई नीड मोर इंफॉर्मेशन। आई नीड मोर इंफॉर्मेशन। आई मुझे, आई का मतलब क्या हो जाएगा? मुझे। नीड चाहिए, मुझे चाहिए। मोर यानी और, इंफॉर्मेशन जानकारी। आई नीड मोर इंफॉर्मेशन, मुझे और जानकारी चाहिए। व्हाट इज द डेडलाइन? व्हाट यानी क्या, इज है, डेडलाइन। व्हाट इज डेडलाइन? डेडलाइन क्या है? कैन वी डिस्कस दिस लेटर? कैन वी डिस्कस दिस लेटर? कैन से शुरू है तो क्या से शुरू करेंगे? क्या वी हम लोग, डिस्कस चर्चा करना, दिस यानी इसे। ठीक है। लेटर बाद में। कैन वी डिस्कस दिस लेटर? क्या हम लोग इसे बाद में चर्चा कर सकते हैं? प्लीज रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट। प्लीज कृपया, रिव्यू समीक्षा करें। प्लीज रिव्यू कृपया समीक्षा करें। दिस डॉक्यूमेंट, दिस का हिंदी होता है इस, और डॉक्यूमेंट का हिंदी होता है दस्तावेज। ठीक है, इसका हिंदी ऐसे करेंगे, प्लीज रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट। कृपया इस दस्तावेज की समीक्षा करें। आई विल सेंड यू एन ईमेल। आई मैं, आई का हिंदी क्या हो जाएगा? मैं। विल सेंड भेजूंगा। आई विल सेंड मैं भेजूंगा। यू आपको, एन ईमेल यानी एक ईमेल। ठीक है, मैं आपको एक ईमेल भेजूंगा। कैन यू प्रिंट दिस फॉर मी? कैन यू प्रिंट दिस फॉर मी? कैन से शुरू है तो हम क्या से शुरू करेंगे? ठीक है, क्या यू आप, प्रिंट यानी प्रिंट करना, दिस इसे, फोर के लिए, मी यानी मेरे। ठीक है, कैन यू प्रिंट दिस फॉर मी? क्या आप इसे मेरे लिए प्रिंट कर सकते हैं? क्या आप इसे मेरे लिए प्रिंट कर सकते हैं? आई नीड टू मेक सम कॉपीज। आई यानी मुझे, नीड जरूरत है, जरूरत है, मुझे जरूरत है। टू मेक सम कॉपीज, मेक मतलब होता है बनाना, सम यानी कुछ, कॉपीज का मतलब होता है प्रतियां। ठीक है, आई नीड टू मेक सम कॉपीज, मुझे कुछ प्रतियां बनाने की जरूरत है। लेट्स चलिए, चलिए। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक थोड़ा आराम करते हैं।
इस तरह का छोटा छोटा सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आप अच्छे से अंग्रेजी समझ पाएंगे और बोल भी पाएंगे। द इंटरनेट इज डाउन। यदि आपको बोलना है कि इंटरनेट बंद है तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द इंटरनेट इज डाउन, यानी हो गया इंटरनेट। इज का मतलब होगा है और डाउन का मतलब बंद। इंटरनेट बंद है। आई नीड टू कॉल अ क्लाइंट। आई तो मुझे, नीड टू कॉल कॉल करना है, मुझे कॉल करना है। अ क्लाइंट एक क्लाइंट को, मुझे एक क्लाइंट को कॉल करना है। कैन यू ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस कॉल? कैन यू ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस कॉल? कैन से शुरू है तो क्या से शुरू करेंगे? यू आप, ज्वाइन शामिल होना, द कॉन्फ्रेंस कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल। क्या आप कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल हो सकते हैं? कैन यू ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस कॉल? आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस टुमारो। आई यानी मैं, विल बी आउट बाहर रहूंगा, मैं बाहर रहूंगा, ऑफ द ऑफिस ऑफिस से, टुमारो यानी कल, आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस टुमारो, मैं ऑफिस से कल बाहर रहूंगा। लेट्स हैव अ टीम मीटिंग। लेट्स चलिए, हैव अ टीम मीटिंग चलिए टीम मीटिंग करते, टीम मीटिंग करते हैं, चलिए टीम मीटिंग करते। कैन यू कवर फॉर मी? कैन से शुरू है तो हम क्या से शुरू करेंगे? क्या आप कवर यानी पूरा कर सकते हैं, ले सकते हैं, फॉर मी मेरी जगह, मी का मतलब मेरी जगह, क्या आप मेरी जगह ले सकते हैं? प्लीज अपडेट द फाइल। प्लीज यानी कृपया, अपडेट यानी अपडेट करें, कृपया अपडेट करें, द फाइल यानी फाइल, कृपया फाइल अपडेट करें। आई नीड अ टिकट टू न्यूयॉर्क। आई मुझे, नीड चाहिए, अ टिकट यानी टिकट, मुझे टिकट चाहिए, टू न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के लिए। मुझे न्यूयॉर्क के लिए टिकट चाहिए। व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट ट्रेन? व्हाट टाइम इज क्या समय है, क्या समय है, द नेक्स्ट ट्रेन अगली ट्रेन का। या तो आप इसको हिंदी ऐसे कर सकते हैं, अगली ट्रेन किस समय है, अगली ट्रेन किस समय है, वो भी सही है, किस समय है, किस समय है अगली ट्रेन का। हाउ मच इज अ वन वे टिकट? हाउ मच कितनी है,
कितनी है। अ वन वे टिकट, एक तरफा टिकट की कीमत, एक तरफा टिकट की कीमत कितनी है। तो जैसा कि आपने देखा, इस तरह का छोटा छोटा सेंटेंस अगर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो हम अच्छे से अंग्रेजी को बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसको आप पूरा देखिए, ज्यादा समय देकर देखिए। इसके अलावा अगर बहुत सारा वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।